तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे बापूजी टप्पू की शादी करा देना चाहते हैं। टप्पू को जैसे ही पता लगता है कि कांजी काका उसके लिए रिश्ता लेके आए हैं और उसकी शादी की बात चल रही है, तो टप्पू बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और खड़ा होकर बोलता है कि दादाजी मुझे अभी शादी नहीं करनी है। कई बार समझाने के बाद भी वो नहीं समझता। बापूजी जेठालाल को बोलते हैं तू टिपेंद्र को बोल दे कि मैंने एक बार तय कर लिया कि तेरी शादी होनी है तो होनी है। टप्पू की शादी कुछ भी हो जाए होके रहेगी। पर टप्पू अपने पापा को कहता है कि पापा आप दादाजी को बोल दीजिए कि मैं शादी नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा। इतना कहते हुए वो अंदर चला जाता है। बापूजी जेठालाल को बोलते हैं तो कुछ भी करके टिपेंद्र को समझा दे कि शादी तो होके रहेगी, अब ये मैंने तय कर लिया है। बापूजी बोलते हैं कांची तुझे जो लड़की ठीक लगती है इस एल्बम में से देख ले, जिसकी कुंडली टप्पू से मिल जाए, जिसके साथ ज़्यादा गुण मिले वो लड़की तू देख लेना और फिर मुझे बता देना। इतना कह के कांजी चला जाता है और बापूजी फिर एक बार जेठालाल को बोलते हैं कि तू कुछ भी करके टप्पू को मना ले शादी के लिए, बस मैं नहीं जानता और तू आनाकानी मत कर, जो मैंने कह दिया वही होगा। इतना कह के बापूजी अपने रूम में चले जाते हैं। जेठालाल मेहता साहब को फ़ोन करता है कि मेहता साहब एक ज़रूरी बात करनी है। मेहता साहब कहते हैं क्या बात करनी है। तब जेठालाल कहता है कि मैं आपको नीचे आके बताता हूँ। मेहता साहब के पास अंजलि भाभी भी खड़ी होती है। वो पूछती हैं किसका फ़ोन है। तब मेहता साहब बताते हैं कि जेठा का फ़ोन था। वो कहता है कि कोई अर्जेंट बात करनी है। तब अंजलि भाभी कहती है क्या हुआ होगा। वो तो मेहता साहब कहते हैं वो तो जेठा के आने के बाद ही पता चलेगा। जेठालाल मेहता साहब के घर आता है और मेहता साहब को अपनी प्रॉब्लम बताता है कि अब टप्पू और बापूजी के बीच में शादी को लेके युद्ध शुरू हो गया है, क्योंकि वो टप्पू कहता है कि वो शादी नहीं करेगा और बापूजी इस बात पे अड़े हुए हैं कि कुछ भी हो जाए मैं टप्पू की शादी करा के रहूँगा। तब मेहता साहब कहते हैं कि अचानक से टप्पू की शादी की बात कैसे चलने लगी। जेठालाल मेहता साहब को बताता है कि कल पार्टी से टप्पू लेट आया था, तभी से बापूजी ने ठान लिया है कि टप्पू की शादी वो करा के रहेंगे जल्दी से जल्दी। मेहता साहब जेठालाल को बोलते हैं कि बच्चे जल्दबाजी में कोई भी कदम उठा लेते हैं, ये तो तुम जानते ही हो, ये बहुत जटिल समस्या है, इसका तुम्हें कोई ना कोई समाधान जल्दी से जल्दी निकालना होगा। वहीं दूसरी ओर टप्पू और सोनू परेशान है कि उसके दादाजी और उसके बाबा दोनों की शादी कराने में लगे हुए हैं। पता नहीं उन दोनों को क्या हुआ है कि वो दोनों हमारी शादी के पीछे पड़ गए हैं। दादाजी ने कभी मेरी बात नहीं टाली और कभी ना मैंने उनकी किसी बात को टाला, पर आज मैंने उनको साफ साफ कह दिया है कि मैं शादी नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा। वहीं सोनू भी बोलती है कि मैंने भी बाबा को साफ मना कर दिया है कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती और मैं शादी नहीं करना चाहती। वहीं टप्पू सेना ये कहती है कि तुम दोनों के आगे तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है, अब तुम दोनों कैसे अपनी फैमिली को मना करोगे शादी के लिए। वो कहते कुछ भी हो जाए अभी तो हम शादी नहीं करेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और टप्पू सेना कहती है चाहे कुछ भी हो जाए ये टप्पू सेना कभी अलग नहीं होगी। इतना कह के सब अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी ओर बापूजी को नींद नहीं आ रही होती। वो कहते हैं क्या करूं और टप्पूड़े को कैसे मनाऊं शादी के लिए। वहीं टप्पू आ जाता है। टप्पू दादाजी को बोलता है कि दादाजी मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, पर दादाजी उसे यही समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुझे शादी तो करनी पड़ेगी और मैंने बचपन से तेरी सारी बात मानी है, क्या तू मेरी एक बात नहीं मान सकता। तब टप्पू कहता है कि दादाजी मैंने भी आपकी सारी बातें मानी है, पर मैं शादी नहीं करना चाहता। दादाजी बहुत समझाते हैं पर टप्पू नहीं समझता और वो फिर थक हार कर सो जाते हैं। बाद में जैसे ही वो सोते हैं तब अपने दिल की बात बोलने आता है। उसे लग रहा होता है कि दादाजी जाग रहे हैं, पर वो सो जाते हैं और टप्पू कहता है दादाजी मैं अभी आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, आपका नाम रोशन करना चाहता हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ और मैं शादी करूँगा, अपने पसंद की लड़की से शादी करूँगा, पर अभी नहीं। दादाजी सो चुके होते हैं। इसके बाद टप्पू भी सोने चला जाता है, पर टप्पू को नींद नहीं आती। वो कहता है कि मैं इतना परेशान हूँ तो सोनू शादी को लेके कितना ज़्यादा परेशान होगी, वो तो मुझसे ज़्यादा परेशान होगी।
वहीं दूसरी ओर सोनू भी शादी के बारे में सोच रही होती है कि बाबा मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हैं। अब मैं क्या करूँ, कल बाबा मेरी शादी ना करा दे। और टप्पू देखता है कि उसकी शादी हो गई है और उसके सामने उसकी वाइफ खड़ी है और वो रिंग भी देखता है। उसे यकीन नहीं होता कि मेरी शादी हो गई। वो घबरा जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो देखता है कि उसकी शादी तो हो चुकी है, उसकी वाइफ भी खड़ी है। और वो जब देखता है कि ऑफिस से वो आया है और उसकी वाइफ उसे पानी दे रही है, तो वो घबरा जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरी शादी ऐसे कैसे हो सकती है। ऐसी घबराहट से वो उठता है, उसकी आंख लग जाती है और वो उठता है तो देखता है कि वो तो अपने बेड पे है। दूसरी ओर सोनू भी यही देख रही होती है कि बाबा उसकी शादी करा रहे हैं और वो घबरा कर उठ जाती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, कहीं बाबा मेरी कल ही शादी ना करा दे। और वो बाहर बालकनी में आती है। उसकी घबराहट इतनी ज़्यादा होती है कि उसे बेचैनी होने लगती है। और जब वो बालकनी में आती है तो वो देखती है कि कंपाउंड में जो सजावट हो रखी है होती है और उसकी विदाई हो रही है। उसकी मम्मा माधवी उसे और उसके बाबा उसे कार में बिठा रहे हैं और वो अपने बाबा आई और बाबा से बोल रही है कि मुझे गोकुल धाम छोड़ के नहीं जाना। पर उसके बाबा कहते हैं कि बेटा तुझे जाना पड़ेगा। ये देखते हुए वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अंदर जाती है कि अब मैं क्या करूं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं शादी नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करूंगी। वहीं दूसरी ओर टप्पू भी बहुत परेशान है। वो भी बालकनी में आता है और कुछ सोचने की कोशिश करता है, पर उसका मन नहीं लगता तो वो अंदर चला जाता है और उसे बहुत घबराहट होती है। वो कहता है अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। एपिसोड यही खत्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।